हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग क्लास 11 कॉमर्स आईएससी का चैप्टर 9 फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी शुरू करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। अगर आपके पास एस चंद का बुक है तो आप पेज नंबर 169 पे आ जाइए। मैं आपको इम्पॉर्टेंट लाइंस भी मार्क करा दूंगी और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। A joint stock company does not come into existence on its own. Planned action and consequences if efforts are required for its formation. Formation of a company is a complete process involving several legal formalities and procedural decisions. तो क्या बोल रहे हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी कभी भी अपना खुद का एग्जिस्टेंस से नहीं आता है, वो एक प्लान्ड एक्शन होता है। और ये एक्शन को फॉर्म करने के लिए हम लोग के पास एक चैप्टर है जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। इस फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे फॉर्म होता है। उस फॉर्म में 4 स्टेजेस होते हैं और वो स्टेजेस क्या होते हैं? प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, फ्लोटेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ ए बिजनेस। जैसे प्रमोशन से हम लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग को पहले देखना पड़ेगा प्रमोशन में कि हम लोग को बिज़नेस क्या करना है, बिज़नेस कैसे करना है, वो सब डिसाइड करना पड़ेगा। फिर इनकॉर्पोरेशन में हम लोग को पेपर वर्क्स करने पड़ेंगे। फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन में हम लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग को उसका इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ रिलेशन है। और कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस से हम लोग को ये समझ में आता है कि हम लोग को बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ meaning of promotion. The term promotion refers to the sum total of activities by which a business enterprise is brought into existence. तो प्रमोशन मतलब हम लोग को क्या समझ में आता है? प्रमोशन एक ऐसा चीज़ है जो एक्टिविटीज़ का टोटल लेता है बाय विच बिजनेस एंटरप्राइज कम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब जिससे बिजनेस एक एग्जिस्टेंस में आता है, उसका सम टोटल लेकर के जो चीज़ होता है उसको हम लोग प्रमोशन कहते हैं। इट इज़ ए टर्म ऑफ बिजनेस नॉट ऑफ लॉ। ये एक बिजनेस का टर्म है, लॉ नहीं है ये कोई। इट कंसिस्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस बाय विच ए कंपनी इस्टेब्लिश्ड। ये कंसिस्ट करता है बिजनेस ऑपरेशन से जिससे एक कंपनी इस्टेब्लिश किया जाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द फाइनेंसेस एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज इन द कॉर्पोरेट फॉर्म। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें फाइनेंस का प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग होता है ताकि एक बिजनेस एंटरप्राइज कॉर्पोरेट फॉर्म में आ सके। तो हम लोग के पास प्रमोशन का एक छोटा सा डेफिनेशन है जो हैनी ने दिया है, प्रोफेसर हैनी ने। प्रमोशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग द फाइनेंसेस ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज अंडर द कॉर्पोरेट फॉर्म। ये हम लोग का प्रोफेसर हैनी का प्रमोशन का ये है डेफिनेशन है, जिसमें वो क्या बोल रहे हैं कि प्रमोशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फाइनेंस का प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग होता है जिससे एक बिजनेस एंटरप्राइज कॉर्पोरेट फॉर्म के अंडर आ सके। तो ये हम लोग का प्रोफेसर हैनी का डेफिनेशन है प्रमोशन का। अगर आप किसी भी प्रोफेसर का डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको उसको अगर आप लोग कोई भी प्रोफेसर का डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा। और अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसका एक भी वर्ड या फिर एक कॉमा का भी मिस्टेक किया तो आपको पूरा मार्क्स जा सकता है। तो आप लोग जो नॉर्मल डेफिनेशन है वही लिखिएगा। और अगर आप लोग प्रोफेसर का डेफिनेशन अगर लिखिएगा तो आपको उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा विदाउट एनी मिस्टेक। तो हम लोग देखते हैं स्टेजेस इन प्रमोशन। तो प्रमोशन का स्टेजेस क्या है? डिस्कवरी ऑफ बिज़नेस आइडिया। तो मैंने जैसे आपको बोला कि बिज़नेस आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो वो बिज़नेस का आइडिया पहले आपको डिस्कवर करना पड़ेगा कि हम लोग को ये बिज़नेस करना है, यहाँ पे करना है, ऐसे करना है। जैसे अगर आपको कोई टॉय का शॉप खोलना है तो आपको वो मतलब कैसे खोलना है, कितना टॉय आप रखेंगे और कितना आपको मतलब बेचना पड़ेगा जिससे आपका प्रॉफिट हो, तो पूरा वो आइडिया आपको रखना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया। द प्रोसेस ऑफ बिजनेस प्रमोशन बिगिंस विद द कंसेप्शन ऑफ एन आइडिया और बिजनेस अपॉर्चुनिटी। द आइडिया में रिलेट टू द स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू बिजनेस और द टेकिंग ओवर ऑफ एन एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग। द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस may come from the unsatisfied demand and
एन an unexploited resources, an inferior product, or from a new invitation awaiting commercial exploitation। तो एक बिजनेस कोई बिजनेस का आइडिया आपका ऐसा भी आ सकता है कि जिसका डिमांड अभी नहीं है लेकिन उसका डिमांड फ्यूचर में हो सकता है और उससे आपका काफ़ी प्रॉफिट होगा। कोई ऐसा चीज़ जो अभी मतलब इन प्रेजेंट अभी उतना नहीं चल रहा लेकिन आपका बाद में चल सकता है और वो अभी अवेलेबल भी नहीं है, तो उसका एक बिज़नेस आइडिया आपको रखना पड़ेगा कि आपको करना क्या है बिज़नेस में। फिर डिटेल इन्वेस्टिगेशन। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, आपने पहले बिजनेस का आइडिया खोज लिया, अब आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि इसमें मेरा कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, कि मेरे को कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना शेयर डिबेंचर, वो सब आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या होगा। तो उसको इन्वेस्टिगेट करना ही उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन है, मतलब पूरा डिटेल निकालना है कि क्या क्या होगा। तो वंस द आइडिया हैज़ बीन conceived, a thorough investigation is made to establish the soundness of the proposition in terms of technical feasibility and commercial viability. Detailed investigation involves study of market demand, availability and cost of raw material, machinery and other factors of production, degree of potential competition, probable selling price and profits, etc. Such investigation may be conducted by expert engineers, financial analysts, valuers, etc. The purpose of detailed investigation is to ensure that the estimate income will be sufficient to meet the estimate expenses and returns to investors for the रिस्क अंडरटेकन बाय देम। तो इधर क्या बोल रहे हैं, जो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि आपको पूरा डिटेल निकालना पड़ेगा कि आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, किसमें कितना खर्चा होगा, शेयर्स डिबेंचर, वो सब आपको देखना पड़ेगा और आपने जितना एक्सपेंस किया है उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये है हम लोग का डिटेल इन्वेस्टिगेशन। अब आता है हम लोग का थर्ड पॉइंट, दैट इज़ असेंबलिंग। वंस द प्रमोटर इज कंसीव्ड ऑफ द feasibility एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द proposition, ही टेक स्टेप्स टू गिव द आइडिया ए प्रैक्टिकल शेप। तो इधर बोल रहा है असेंबलिंग, मतलब कि एक बार हम लोग का बिजनेस का आइडिया रेडी हो गया, उसका इन्वेस्टिगेशन हो गया कि हम लोग को कैसे कैसे क्या क्या करना है, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, ये सब हम लोग का हो चुका है। तो हम लोग अब इसको एक प्रैक्टिकल शेप देने के लिए इसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारेंगे, उसी को हम लोग असेंबलिंग कहते हैं। Financing of proposition. At this stage, financial plans are prepared with respect to capitalization, capital structure, time and method of capital issue, etc. The financial requirements are estimated and the sources from which the money will come are decided. The business proposition is presented to the public in the form of a prospectus in order to persuade them that it deserves their financial support. Agreements are made with underwriters, stock broker, bankers, etc. तो फाइनेंसिंग ऑफ प्रोपोजिशन क्या बोल रहा है, एक बार आपका सब कुछ ये रेडी हो गया तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि आपको इसमें कितना पैसा लग रहा है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा लग रहा है। तो इसके लिए एक चीज़ इशू होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रोस्पेक्टस, जिसमें शेयर आप अपना खुद का कितना पैसा लगा रहे हो, कितना शेयर इशू कर रहे हो और वो शेयर इशू जो मार्केट में करेंगे वहाँ से आपको पब्लिक से कितना उठाना है, आपको बाद में पब्लिक को कितना देना है, वो सब एक प्रॉस्पेक्टस में रहता है और बिजनेस के बारे में भी रहता है। उसी को हम लोग फाइनेंसिंग इन प्रोपोजिशन कहते हैं। अगर आपके पास एस चंद का बुक है तो पेज नंबर 171 में फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी का प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, फ्लोटेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक छोटा सा नोट दिया हुआ है। और अगर आपके पास नहीं है तो मैं नीचे अपना आपको ब्लॉग का लिंक दे दूँगी, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। और अभी कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं अपना ब्लॉग नहीं बना पा रही, तो अगर रेडी हो जाएगा तो मैं आपको नीचे उसका लिंक दे दूँगी, तो आप उधर जा कर के देख सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे और आपका जितना डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा, बिकॉज उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन्स भी रहेंगे और आपका आईएससी का क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको धीरे धीरे करके सॉल्व करा दूँगी, जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सो अब हम लोग प्रमोटर्स में आते हैं। तो प्रमोटर का मतलब क्या होता है? अ प्रमोटर इज एन एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन हु गिव्स बर्थ टू ए बिजनेस कंसर्न। तो एक प्रमोटर एक एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योर मतलब एक बिजनेसमैन होता है जो एक बिजनेस को स्टार्ट करता है, मतलब एक बिजनेस को बर्थ देता है। एक कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने, जो आदमी स्टार्ट करता है कोई भी बिजनेस को, उसको हम लोग प्रमोटर कहते हैं।
Under the Companies Act 2013, a promoter means a person who has been named as such in prospectus or is identified by the company in its annual return. तो अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एक प्रमोटर एक ऐसा पर्सन है जो एक हु हैज़ बीन नेम्ड एज सच इन प्रॉस्पेक्टस, जिसका नेम प्रॉस्पेक्टस में रहता है, या फिर एक कंपनी आइडेंटिफाई, एक कंपनी का आइडेंटिफिकेशन होता है उस पर्सन से, तो उसी को हम लोग प्रमोटर कहते हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013. A person who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a stakeholder, director or otherwise. तो एक प्रमोटर एक ऐसा भी आदमी है जो एक कंपनी का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेयर्स को कंट्रोल करता है एज ए स्टेक होल्डर या एज डायरेक्टर या फिर और कोई तरीके से. In accordance with whose advice, directions or in structure the board of directors of the company is accustomed to act, except a person who is merely acting in a professional capacity. तो ये एक ऐसा पर्सन भी है जिसका एडवाइस, डायरेक्शंस और स्ट्रक्चर के से एक स्ट्रक्चर्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के स्ट्रक्चर से एक कंपनी एक्ट करता है, और एक ऐसा पर्सन भी है लेकिन एक ऐसा पर्सन नहीं है जो प्रोफेशनली कैपेसिटी रखता है ये सब करने का. अब टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स. Professional promoters. These promoters are specialized agencies and promotion is their whole time occupation. तो ये एक ऐसे प्रमोटर्स होते हैं जिनका जो लोग स्पेशल एजेंसीज होते हैं और प्रमोशन उनका होल टाइम ऑक्यूपेशन होता है. As a specialist in forming new business ventures, they promote business enterprise and hand over the management of such enterprise to their owners or shareholders. तो क्या बोल रहे हैं कि ये लोग एक ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जो बिजनेस वेंचर्स फॉर्म करते हैं और दे प्रमोट बिजनेस एंटरप्राइज, और बिजनेस एंटरप्राइज को प्रमोट करते हैं और हैंड ओवर कर देते हैं मैनेजमेंट, उस एंटरप्राइज का मैनेजमेंट उसके शेयर होल्डर्स को या ओनर्स को. Accidental promoters. These promoters are not specialized in company formation and promotion is not their whole time job. तो इधर क्या बोल रहा है, एक्सीडेंटल प्रमोटर्स वो प्रमोटर्स होते हैं जिनका जो लोग कंपनी के फॉर्मेशन में स्पेशलिस्ट नहीं होते और प्रमोशन उनका स्पेशलाइज्ड जॉब नहीं होता है. Financial promoters. Financial or investment promoters float new enterprise during favorable condition in the सिक्योरिटीज़ मार्केट. तो फाइनेंशियल प्रमोटर्स क्या होते हैं, एक तो फाइनेंशियल प्रमोटर्स को हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रमोटर्स भी कहते हैं. तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हु आर फाइनेंशियल प्रमोटर्स या हु आर इन्वेस्टमेंट प्रमोटर्स. तो फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट प्रमोटर्स फ्लोट न्यू एंटरप्राइज को फ्लोट करते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस इन द सिक्योरिटीज़ मार्केट. सिक्योरिटीज़ मार्केट में जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो ये इन्वेस्टमेंट प्रमोटर या फाइनेंशियल प्रमोटर न्यू एंटरप्राइज को फ्लोट करने में हेल्प करता है. टेक्निकल प्रमोटर्स. दिस प्रमोटर्स प्रमोट न्यू एंटरप्राइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन टेक्निकल फील्ड्स. सो ये प्रमोटर्स क्या होते हैं, टेक्निकल प्रमोटर्स वो प्रमोटर्स होते हैं जो न्यू एंटरप्राइज को प्रमोट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, उन लोग के स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बेसिस पे, और ट्रेनिंग देते हैं टेक्निकल फील्ड्स में. दे चार्ज फीस फॉर देयर सर्विसेज, और वो लोग अपना सर्विसेज के लिए फ़ीस भी चार्ज करते हैं. अब है स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन. स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन से हम लोग को समझ में आ रहा है कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या फिर कोई भी अदर डेवलपमेंट, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड सेवरल अदर specialized institution provide technical, managerial and financial assistance for the promotion of new enterprise. तो कोई भी जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और सेवरल स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये सब जो है वो लोग टेक्निकल, मैनेजेरियल और फाइनेंशियल असिस्टेंट देते हैं न्यू एंटरप्राइज को उनके प्रमोशन के लिए. गवर्नमेंट. Since independence, the government of India has emerged as a big promoter of industrial and commercial undertakings.
it has promoted several enterprises in diverse fields of economic activity, ranging from foreign trade to machine tools and heavy electrical. Such government also acts as promoters. सो गवर्नमेंट हम लोग का सिंस इंडिपेंडेंस मतलब 1947 से लेके अभी तक गवर्नमेंट हम लोग का जितना भी बड़ा प्रमोटर्स होते हैं और ऑफ इंडस्ट्रियल या कमर्शियल अंडरटेकिंग्स को वो एमर्ज करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट प्रमोटर्स की तरह भी एक्ट करते हैं. तो रोल ऑफ प्रमोटर इज ए किंग पिन ऑफ बिजनेस वर्ल्ड एंड हिज रोल इज़ वेरी वाइटल. तो बोल रहे जो प्रमोटर है वो एक तरीके से किंग पिन है, मतलब बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है बिजनेस वर्ल्ड में और उसका जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा वाइटल है. द प्रमोटर टेक्स द इनिशिएटिव ऑफ स्टार्टिंग ए कंपनी. जो प्रमोटर है वो एक कंपनी स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा पार्ट लेता है, इनिशिएटिव पार्ट लेता है. ओपन्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, असेंबल्स द नेसेसरी पर्सन्स एंड रिसोर्सेज. और प्रमोटर्स जो है वो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करता है और असेंबल करता है नेसेसरी पर्सन और रिसोर्सेज को, मतलब पैसे को और नेसेसरी पर्सन जो उस बिज़नेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा उन सबको. अब प्रमोटर परफॉर्म सेवरल फंक्शन विच आर एज फॉलोज. अब प्रमोटर का फंक्शन क्या होता है? कंसीविंग एन आइडिया ऑफ सेटिंग अप ए बिजनेस. एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए क्या आइडिया लगता है वो एक प्रमोटर डिसाइड करता है. मेकिंग प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन टू जज द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स एंड इकोनॉमिक वर्थ ऑफ द कंपनी. और वो इन्वेस्टिगेशन करता है, ये इन्वेस्टिगेशन करता है ताकि वो जज कर सके कि फ्यूचर में क्या होने वाला है बिजनेस के साथ और उसका इकोनॉमी सही रहेगा कि नहीं रहेगा बिजनेस का. प्रिपेयरिंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स एंड गेट द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड. वो वेरियस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है ताकि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सके. और लॉन्चिंग द एंटरप्राइज एज ए गोइंग कंसर्न. और वो एंटरप्राइज को लॉन्च करने में और उसका कंसर्न को गो ऑन रखने में भी हेल्प करता है. सो ये सब हम लोग का कुछ फंक्शंस है प्रमोटर्स का. और एक दो फंक्शंस है, वैसे आपको 3 या 5 ही लर्न करने पड़ेंगे. इधर 8 दे रखे तो आप 3 और 5 लर्न कर लीजिएगा. या तो ये 2 मार्क्स में पूछेगा, नहीं तो 5 मार्क्स में पूछेगा. लीगल स्टेटस ऑफ ए प्रमोटर. During the preliminary stage, a company does not come into existence. Therefore, a promoter cannot be called an agent or trustee of the company. एक प्रमोटर ना तो एक एजेंट होता है और ना ही एक ट्रस्टी होता है कंपनी का. प्रमोटर स्टैंड्स इन fiduciary relationship with company he is promoting. The company has a fiduciary relations between trustee and a beneficiary. एक प्रमोटर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कैरी करता है कंपनी के साथ और जो कंपनी है वो एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कैरी करता है बिटवीन ट्रस्टी एंड इट्स बेनिफिशियरी. अब प्रमोटर्स के क्या लाइबिलिटी होते हैं? To disclose full details of the nature and extent of money taken by him in the process of promotion. अब प्रमोशन करने में क्या क्या डिटेल्स लगता है, नेचर होता है और एक्सटेंट होता है मनी का, वो सब उसका लाइबिलिटी है कि कंपनी को बताना है कि कैसे कैसे उसने किया ड्यूरिंग प्रमोशन. टू डिपॉजिट ऑल मनी रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इन द कंपनीज बैंक अकाउंट. उसको जितना भी मनी मिला है कंपनी के अगेंस्ट में उसको वो कंपनी के बैंक अकाउंट में रख देना है. To refrain from selling his own property to the company at unreasonable high prices. वो refrain करता है अपना own property कंपनी को unreasonable high prices में sell करने से. To exercise due care and intelligence in the work of promotion. To act without deceit. ये वाला पॉइंट मत कीजिए. To surrender any secret profits. वो कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट सरेंडर नहीं कर सकता. टू बी पर्सनली लाइबल फॉर प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट टिल दिस.
to be personally liable for preliminary contracts till these contracts are approved by the company। तो वो पर्सनली लाइबल होगा वो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए until वो कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को अप्रूव नहीं कर देता। तो इसी के साथ हम लोग का प्रमोटर्स ख़त्म हो जाता है। अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी वो मैं आपको सेकेंड पार्ट में पढ़ाऊँगी। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।